चलिए जी, फर्स्ट मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों ही ज़िंगर बर्गर की रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 500 ग्राम्स चिकन लिया है और 500 ग्राम्स चिकन के अंदर हमने 2 लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ करके डाल देने हैं, यानी कि एक पूरा बड़ा लेमन है, उसके मैंने पीसेस कर लिए थे, इसलिए 2 गए। और ये जो पहली रेसिपी है ना, ये मेरे बेटे की है, यानी कि आज हमारे घर में ना मुकाबला था ज़िंगर बर्गर का। लास्ट में बताऊँगी कौन विनर हुआ था। तो ये जो अभी मैरिनेशन है ये सब मेरा बेटा कर रहा है और आगे जो दिखाऊँगी वो मेरी मैरिनेशन होगी। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा सिरका इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। देन इसके बाद अच्छा सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मतलब मुझे पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को देख देख कर ही बता रही हूँ। तो इसके अंदर अब जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस जो है इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड होगा। इसके बाद जो है ना अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, और मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर हमने हाफ़ टेबलस्पून, ज़रा हल्का सा ही जो है ना वो इसके अंदर डालना है। चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून। और डालने का तरीका आप लोग देखें, माशाल्लाह बहुत परफेक्शन से जो है वो डाला जा रहा है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो लाल पिसी हुई मिर्चें होती हैं वो ऐड होगा। नमक इसके अंदर हल्का 1 चम्मच होगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर जो है हल्का 1 चम्मच होगा। इसके बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसकी जो है ना हमने मैरिनेशन ये कर लेनी है। इसको जो है जब ये मैरिनेट आप लोग कर लें, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है ना मैरिनेट करके साइड पे रख दिएगा। तो दोनों तरीके भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे, मैं जिस तरह बनाती हूँ वो। और यहाँ पर जो है ये मैरिनेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से थी। और विनर जो है, जो मैंने मतलब बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू जो होता है ना, बच्चों ने, मैंने, हमने सब ने जो है वो करा। और फिर ये जो है ना एक एक्साइटमेंट थी मेरे लिए भी, वो लास्ट में आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर जो है मेरी बारी है मैरिनेशन की। मैंने जो है ये चिकन ले ली है, सेम जो है हमने चिकन लिया है, इसको हाफ़ हाफ़ कर लिया था मैंने। अब इसके अंदर जो है हमने 1 चम्मच हल्का अनियन पाउडर डालना है, हल्का 1 चम्मच जो है हम इसके अंदर चिकन पाउडर डालेंगे। दैन इसके बाद जो है ना यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्का 1 चम्मच जो है नमक का। नमक डालने के बाद, अच्छा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद जो है सोया सॉस ऐड करें इसके अंदर। 6 टेबलस्पून हमने सोया सॉस के इसके अंदर डालने हैं। हल्का 1 चम्मच जो है हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट का डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच हल्का हमने सिरका डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और जो है मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसको जो है हमने ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा पानी डालकर ये हमने इसके अंदर समझे 1 टेबलस्पून इसका बन जाएगा, ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है। लाल पिसी हुई मिर्चें हम लोग इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे। इसे डालने के बाद जो है ना हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सारा मसाला जो है इसमें अच्छे से लग जाए और रच जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है ना हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने वाइट पेपर भी ऐड करा था। अब यहाँ पर जो है बारी है इसको फ्राई करने की। ऑयल जो है हम डाल देंगे ताकि हमारे जो जिंगर है ना एकदम जब गर्म ऑयल में डालेंगे ना तो इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया था और कॉर्नफ्लावर लिया था, बराबर बराबर हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर लेना है। और उसके बाद इसके साथ मैंने पानी रखा था, मतलब मेरे बेटे ने, तो इसने जो है ना पहले इसे मैदे कॉर्नफ्लावर में डिप करा अच्छे से और साथ में जो है पानी में डाला। 2 दफ़ा हमने इसे अच्छी सी जो है वो कोटिंग करनी है, उसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जो है 4 टेबलस्पून हमने, ये सॉस बन रही है, और 4 टेबलस्पून हमने जो है मेयोनीज़ लेना है। इसके अंदर आधा चम्मच हमने मस्टर्ड पेस्ट लेना है। चिली गार्लिक जो है हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालना है। केचप हमने इसके अंदर 2 चम्मच डालनी है। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और जिंगर की एक सॉस अलग है, एक मैंने बनाई थी, यानी कि यहाँ पर आज 2 जिंगर बन रहे हैं। और जिंगर के फ्लेवर आप लोग चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी भी जैसे ये बहुत अच्छे जो है ये क्रिस्पीनेस थी इसकी, क्योंकि हमने इसे तेज़ ऑयल में डालना है। तेज़ ऑयल में डालने के बाद जो है ना, अच्छा मतलब गर्म, तेज़ ऑयल से मतलब ये है इसका कि हमने अच्छे गर्म ऑयल में डालना है इसको, क्योंकि हमने ऑयल जो है ना वो पहले से डालने के बाद जो है फ़ौरन इसकी फ्लेम ऑन करनी थी। अब यहाँ पर जो है सॉस चेक की जाई थी, आई थिंक कुछ कमी पेशी लग रही थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो है ना ये थोड़ी सी सॉस ऐड कर दी है। इसे जो अच्छे से मिक्स करा है। और ये टोबैस्को सॉस थी, बहुत मिनिमम सी इसके अंदर डालनी है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर जो है बारी थी मेरी, और जब मेरी बारी आई ना तो गैस जो है वो चली गई थी, यानी कि मैं बहुत लेट खड़ी हुई थी। तो मैदा और जो कॉर्नफ्लावर है मैंने वही यूज़ करा था, सेम जो है वो दोनों, यानी कि हाफ हाफ जो है हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर जो है वो रखना है। अच्छे से इसे मिक्स करें। इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करा था। मेरी बारी है सॉस बनाने की। तो सॉस बनाने के लिए हमने मेयोनीज़ लेनी है, और मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। तकरीबन हमने जो है ना यहाँ पर हाफ़ कप जो है वो समझे मेयोनीज़ लेनी है। इसके अंदर बहुत मिनिमम सी मैंने जो है ये मस्टर्ड पेस्ट डाला था।
टीस्पून से भी ये कम था। इसके अंदर जो है हम ये सॉस डाल रहे हैं और सॉस डालने के बाद जो है इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड करा है। ब्लैक पेपर हम इसके अंदर हल्का 1 चम्मच डालेंगे। चिली गार्लिक केचप इसके अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ मैं, तकरीबन जितनी आपके पास, मेरी तो सब्ज़ी बहुत ही अब थोड़ी सी रह गई थी, तकरीबन आधा से 1 चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर डालना ही होगा। मेरी ये हाफ़ टेबल स्पून से भी कम थी अभी फ़िलहाल, जितनी थी मैंने डाल दी। तकरीबन जब आप लोग बनाएं तो इसके अंदर हल्का 1 चम्मच डालिएगा। मेयोनीज़ हमने और थोड़ी सी बढ़ा दी, सॉस मुझे कम लग रही थी। मस्टर्ड पेस्ट हमने हाफ़ टेबल स्पून कर दिया था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है ना ये सॉस वाकई मेरी भी और जो मेरे बेटे ने बनाई थी ना, वो दोनों ही जो है वो बहुत मज़े की थी। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम लोगों ने चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। और सॉस जो है ना, जब आपकी मज़े की बनी हुई है तो सारा जो गेम है ना वो आपकी सॉस का ही होता है। अब यहाँ पर जो है मैं कोल्स्लो बना रही थी। कोल्स्लो के लिए हमने गोभी ली है और इसके अंदर जो है हमने क्रीम का हाफ़ पैकेट डालना है। मेयोनीज़ इसके अंदर जो है हमने हाफ़ कप डालनी है। नमक डालें इसके अंदर, ब्लैक पेपर डालें और चीनी 1 चम्मच इसमें डाल के इसको मिक्स कर लें। आपकी कोल्स्लो रेडी हो जाएगी। तो इसी मैंने क्रीम जो है ये सॉस में भी ऐड कर दी थी। अगर आपके पास चीज़ हो तो मेल्ट करके इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर गया है और मेयोनीज़ इसमें डाल दी मैंने साथ में। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कोल्स्लो है यहाँ पर हमारी जनाब रेडी, और इसको जो है ठंडा करने भी आप लोग रख दें ताकि बर्गर के साथ चिल्ड आपकी जो है ये कोल्स्लो सर्व की जाए। अब यहाँ पर जो है कोल्स्लो और सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर बारी है हमारी फ्राई करने की। दोनों जो है ये मतलब ये जो राइट साइड वाला है ये मेरा है, लेफ़्ट वाली जो चिकन है वो मेरे बेटे की। यानी कि पहले वाले जो आपको फ्राई कर कर दिखाए थे ना, वो तो माशाल्लाह से यूँ ही उसके दोस्त वगैरह आए थे तो उसने बनाकर उनको दे दिए थे, वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने जो है वो बाद में फिर ये फ्रायर में ही जो है इन बर्गर्स को फ्राई कर लिया था। तो जिस तरह मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रही हूँ सेम उसी तरह आपने करना है। मैदे में खूब अच्छे से जो है वो आपने इसकी कोटिंग लगानी है। खूब अच्छे से लगाने के बाद आपने इसे पानी में डिप करना है। पानी में डिप करने के बाद आपने दोबारा जो है इसकी मैदे की कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से जो है ना वो इसका क्रम बन जाए और ये क्रंची हो। डीप फ्रायर में जो है मैं इसे यहाँ पे ये फ्रायर है मेरा, इसमें करूँगी क्योंकि जो है हमारे घर के यानी कि 10 से ये बात का बहुत ज़्यादा टाइम था, अच्छा खासा हम लोग लेट हो गए थे। तो बस इसके अंदर मैंने ये फ्राई कर लेना है। और साथ में जो है ना इसके आप लोग चाहें तो बर्गर के साथ फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और रेसिपीज़ जो है यही कहूँगी दोनों बहुत अच्छी थी। आप लोगों को जो दिल चाहे ना आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। और एक मेरी है और एक जो है वो मेरे बेटे की बनाई हुई है। मेरे बेटे का थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब उसने जो है वो रेस्टोरेंट में अपने बाबा के साथ जो है वो उनको हेल्प आउट करा था, तो इस वजह से जो है, अच्छा मैं एंड में बताऊँगी किसका अच्छा था। और आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है आप लोगों को किसका अच्छा लगा। मेहनत बहुत लगती है, वीडियो देख लिया करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो सारा प्रोसेस जो है वो जब आप ये कोटिंग का करें ना तो इसमें आपने चिल्ड पानी यूज़ करना है, क्योंकि चिल्ड पानी यूज़ करने से आपका क्रम जो है ना वो अच्छा बनता है। और जिंगर बर्गर जो है ना वो होता ही क्रंची है, क्रम की वजह से ना, इस वजह से इसको जो है वो क्रंची बर्गर भी जो है वो कहा जाता है। अच्छे से जो है इसे अभी मैं कोट कर रही हूँ। मैंने 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो ये सारी कोटिंग जो है वो रिपीट करी थी, क्योंकि जब इसकी जो क्रंचीनेस होती है ना, जिसका फ्ले जब बनता है और हम इसको बर्गर पे रखते हैं तो इसकी जो फ्ले की जो थिकनेस होती है ना वो इसके क्रंच की वजह से ही आई हुई होती है। तो यहाँ पर अभी जितनी फ्राई में मेरी जगह है 3 से 4, 4 से 5 जो है वो मैं ये बनाकर इसके अंदर डाल दूँगी। और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे ऑलमोस्ट इसको जो है बनने में, क्योंकि कढ़ाई में जो है वो बनाने की आदत है, इस वजह से ना कढ़ाई में तो समझे टाइम वो फ़ौरन झटपट से हो ही जाते हैं। पर इसमें ना हमें 15 से 20 मिनट ऑलमोस्ट लग गए थे, क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से हमें अच्छे से कुक करनी थी, कच्ची ना रहे। इस वजह से इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर अभी बस ये ऑलमोस्ट डन थे। दूसरी साइड भी इसकी जो है ना अभी बस डन होगी, क्योंकि ऑयल जो है मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला था, क्योंकि ऑयल फिर वो बाद में दूसरे खानों में इस्तेमाल करो तो वो बार बार का बना हुआ ऑयल अनहेल्दी होता है। इस वजह से मैंने ऑयल कम रखा कि मैं इसको जो है वो पलट दूँगी। तो इस तरह से जो है ना आप इसको टर्न कर लें दोनों साइड से। जो है जब आपकी ये फ्ले कुक हो जाए तो फिर इसको जो है आप निकाल लें। बस आपने देखना है कि इसका क्रंच वगैरह जो है वो सही, मतलब वो यहाँ पर जो है मैं चिकन तो हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, दूसरी साइड से इसको बस करना था और बहुत सॉफ्ट थी अंदर से, ऊपर से जो है वो बहुत क्रंची थी।
तो दोनों ही जो है फ्लेज़ यहाँ पर मैं तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे सर्व ये दोनों ही करने थे और बच्चों को जो है मतलब दोनों ही जो है बताने थे कि दोनों में से अच्छा कौन सा था, क्योंकि आज जो है हमारे घर में ज़िंगर बर्गर का कंपटीशन था। तो यानी कि बच्चों ने जो है ना जिस चीज़ को पसंद करा वो अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा। थोड़ा सा जो है मैंने एक तजस्सुस रखा है आप लोगों के लिए भी, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को मेरा बर्गर अच्छा लगा या जो है मेरे बेटे ने जो जिस तरह से बनाया उस तरह से आपको उसका अच्छा लगा, किसका अच्छा लगा। तो यहाँ पर अभी ये फ्लेज़ हमारे सारे डन हो गए हैं, इसको हम निकालते हैं, ऑयल से अच्छी तरह निकालिएगा। और यहाँ पर अब दूसरी साइड पे मैंने अपने वाले करे, इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे अपने बेटे के जो ये बनाए हुए थे ये वाले भी जो फ्ले ना उनको फ्राई कर लिया है। ऑयल जो है अभी हमारा अच्छा खासा गर्म ही है, जल्दी जल्दी से हम डाल देंगे और डालने के बाद जो है ना बस इसको हमने बंद कर देना है ताकि ये स्टीम में अच्छे से जो है वो बन भी जाए। और बर्गर जो है हमारे जैसे रेडी हुए ना उसके बाद फ्ले जब ये रेडी हुए तो मैंने जो सॉस थी इस पर वो जो है वो अप्लाई करी, यानी कि दोनों सॉसेज जो है ना हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक दो दो तीन मैंने अपने वाले बनाए, दो तीन अपने बेटे वाले बनाए। और इस तरह से ना आपने पहले सॉस लगा देनी है, जो दिल करे ना आपको सॉस जो अच्छी लग रही हो आप लोग वो वाली ट्राई करिएगा और बताइएगा। अब यहाँ पर जो है ये सारी सॉस जो है वो अप्लाई करने के बाद आप लोग इसके ऊपर मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं। अच्छा आइसबर्ग जो है मुझे मिली नहीं थी इस वजह से मैंने वो नहीं डाली, नहीं तो आइसबर्ग जो है वो ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो सारे जो है ये बर्गर बंस में सॉस जो है वो हमारी अप्लाई हो गई। देन इसके बाद जो है यहाँ पर हम अब फ्रेस रखेंगे, आप लोग चाहें तो इसी को जो है वो डबल पैटी भी कर सकते हैं और सॉस जो है दोबारा इस पर डाल के एक जो है वो पैटी आप रख सकते हैं, तो वो डबल पैटी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बर्गर पैटी डालने के बाद हम लोग जो है इसके पैटी नहीं फ्ले डालने के बाद जो है ना हम इसके ऊपर जो चिली गार्लिक केचप होती है वो डालेंगे। और अगर आपको सादी केचप अच्छी लगती है वो डालें, क्योंकि इसका टेस्ट ना मुझे थोड़ा सा जो है वो हार्श लगता है। मैंने बहुत कम कम सी डाली थी, बहुत ज़्यादा जो है मैंने ये चिली गार्लिक केचप नहीं डाली थी, नॉर्मल केचप जो है उसके साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। अब यहाँ पर जो है हम इसके साथ में ना थोड़ी सी मेयोनीज़ भी ऐड कर देंगे, मेयोनीज़ और केचप, यानी कि आपने ना जिस तरह से इसको तैयार करना है उस हिसाब से आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने इस तरह से करा और यहाँ पर जो है हमारे बर्गर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रेडी हो गए हैं। अच्छा दोनों ही जो है वो परफेक्ट हैं, परफेक्शन थी दोनों में ही, और दोनों ही जो है ये कमर्शियल स्टाइल मैंने ज़िंगर बर्गर बनाए थे। मुझे तो बनाते हुए सालों हो गए हैं, पर मेरे बेटे ने भी जो है ना मतलब अभी 2-3 साल में ही उसका तजुर्बा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो है वो बहुत पसंद आए। लास्ट में अब ये मैं अनाउंस कर दूँ भाई कि मेरे घर में किसको कौन से बर्गर पसंद आए थे। मेरे घर में पसंद आए थे बच्चों को ना मेरे बने हुए बेटे के हाथ के, यानी कि बच्चों को अपने भाई के हाथ के बने हुए बर्गर पसंद आए थे। थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है ना, तो बच्चों को वो चीज़ भी अच्छी लगती है इस वजह से। तो मुझे भी जो है ना जो सच्ची बात है मुझे अपने हाथ का नहीं अपने बेटे के हाथ का बना हुआ पसंद आया था। बनाने का तरीका और प्रोसेस जो है वो तकरीबन दोनों का सेम था, पर स्टाइल और कुछ जो चीज़ ऐसी होती है वो एक आध सॉस या उससे जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस वजह से मैंने भी जो है बहुत टाइम बाद यानी कि अपने हाथ के अलावा किसी और की बनी हुई कोई चीज़ खाई तो मुझे भी जो है वो ही अच्छी लगी और बच्चों को भी जो है वो दूसरे वाले ही अच्छे लगे, क्योंकि मेरे वाले बने हुए तो ये लोग खाते ही रहते हैं। जो है थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट मिला तो इनको ये भी अच्छा लगा। तो ये दोनों रेसिपीज़ आप सबके लिए दी, ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी जो है वो बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पर जो है ज़िंगर मैंने फाइनल जो है वो इनको लुक दिया, और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। अंदर से भी ये बहुत मतलब ऊपर से क्रिस्पी थे, अंदर से चिकन बहुत सॉफ्ट थी, बहुत यमी और बहुत मज़ेदार थे। सॉसेस वगैरह इसके साथ सर्व करें, कोल्स्लो इसके साथ सर्व करें और एंजॉय करें रेनी वेदर को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सॉसेस के साथ ना बहुत यमी मतलब इसका जो है ना वो टेस्ट था। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।